हेलो बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.4 के दूसरे भाग को लेके आए हुए हैं। यदि आपने इससे पहले इस एक्सरसाइज के सवाल नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सभी प्रकार की वीडियो को आपको लिंक मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बच्चों, सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड उठाना और राइट हैंड को लाना है। तो हम सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या बच्चों? टेन थीटा। ऐसे आप नोट कर लीजिएगा जैसा कि सवाल में दिख रहा है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। कॉस थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। उसके बाद बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। हम इसको टेन और कॉस के पदों में ब्रेक करेंगे। किसके पदों में बेटा? टेन और कॉस के पदों में ब्रेक करेंगे। आपको जैसा कि एक फार्मूला हम बता दें, आप ध्यान से देखिएगा। टेन को क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखिएगा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या लिख सकते हैं बताइए? साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, जैसा कि फॉर्मूले में आपको दिख रहा है, बटे 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? देखिए, कॉस थीटा लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस अपॉन साइन, मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं बच्चों। प्लस ऐसे ही कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस, इसके बाद बेटा टेन को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, इसको हटा दे रहे हैं बच्चों। अब चलिए, अब आगे देखिए, यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे बच्चों? बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये क्या है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा बच्चों। अब एलसीएम में आएगा साइन थीटा। देखिए बटे में साइन है ना, नीचे 1 मान के इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, ये आ जाएगा। प्लस इसमें भी जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो बच्चों अब इसके बाद हम क्या करने वाले, आइए आपको इधर बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसके जस्ट बाद का स्टेप है बेटा। नीचे गुणा सबसे ऊपर होगा, इसका गुणा बेटा कहाँ होगा? इधर। और बीच वाले का गुणा बीच में होगा, याद रखिएगा। बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच में होगा। जब सबसे ऊपर करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आएगा। उसके बाद प्लस इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। उसके बाद जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बीच में, इसका इसमें करेंगे तो आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं? एलसीएम लेने जा रहे हैं पूरे से। एलसीएम लेने से कोई फ़ायदा नहीं, पहले सेम करिए बेटा। आगे पीछे करेंगे एक माइनस आएगा, आगे पीछे करिए पहले। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस बेटा आगे पीछे करें एक माइनस आएगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, इसको पहले इसको आगे पीछे करेंगे, एक माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा, वो प्लस वाले को माइनस कर देगा तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। अब बेटा ये आगे पीछे मतलब ये साइन पहले आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों ऐसा हमने क्यों किया? ताकि ये देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड सेम हो जाए। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए, इस वजह से हमने ऐसा किया है। अगर हम एलसीएम लें बच्चों अब तो क्या आएगा? कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आएगा बच्चों। अब हम ये सोच रहे हैं, जब इसका इसमें भाग देंगे ये और ये कटेगा, बचेगा साइन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा। बच्चों जब इसका इसमें भाग देंगे ये कट जाएगा तो कॉस बचेगा, कॉस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा, ये बचेगा बच्चों। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद बच्चों देखिएगा, आपको एक फार्मूला हम दिखा दें। फार्मूला क्या है? ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है बेटा? बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पूरा ए का काम साइन कर रहा है, बी का काम कॉस कर रहा है, यहाँ लगाने जा रहे हैं। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक बच्चों। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर, देखिए बेटा ए स्क्वायर है प्लस वी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर होगा, वी का काम कॉस कर रहा है, देखिए वी स्क्वायर प्लस ए बी ये क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ए बी का काम है। बटे में क्या बचा बच्चों, बटे में बचा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों ये चीज़ इससे मैं कैंसिल हो जाएगा। अब बचा ऊपर क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, इसकी वैल्यू 1 होती है। देखो बच्चों कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है बेटा। इस पूरे को हम 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 प्लस क्या है बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में क्या है, बटे में क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बेटा हम अलग अलग भाग देने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या करने जा रहे हैं अलग अलग डिवाइड। जब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा बचेगा। बच्चों जब इसका हम इसमें डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 आएगा। ठीक बच्चों, अब हम इसके बाद क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अब बेटा इस फंक्शन को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। बेटा अब इस प्लस 1 को पहले लिख दें, अगर हम प्लस 1 को पहले लिख दें। अब इसके बाद देखिएगा, आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं हम। हमें लाना क्या है, देखिए बच्चों 1/cos थीटा को सेक लिख सकते हैं। देखो 1/cos थीटा को, देखो 1/cos थीटा को सेक लिख सकते हैं। तो 1/cos थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा के बराबर होगा। ऐसे ही 1/sin थीटा किसके बराबर होगा, देखो बच्चों 1/sin थीटा किसके बराबर है कॉसेक थीटा का। तो इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा कॉसेक थीटा। देखो बच्चों ध्यान से, ये क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड आ चुका है मेरा आंसर, यही हमें लाना था। देखिए आप इसको नोट कर लो बच्चों, सवाल को नोट कर लो। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या है देखिए आप, 1 प्लस सेक ए और बटे सेक ए को हमें इसके बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए के इक्वल दिखाना है। सबसे पहले बच्चों हम लेफ्ट हैंड उठा के अलग से सॉल्व करेंगे, दोनों साइड उठा के उनके आंसर को हम सेव दिखाएंगे। चलिए आइए बच्चों पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। क्या बेटा 1 प्लस सेक ए, उसके बाद क्या है सेक ए। ठीक बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, इसको 1 अपॉन कॉस के रूप में लिखने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो 1 प्लस सेक को क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए बटे 1 अपॉन कॉस ए। बच्चों जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा, पहले इनके नीचे 1 मान के एलसीएम ले रहे, तो कॉस ए प्लस 1, समझिए क्या आएगा कॉस ए प्लस 1 और एलसीएम में आएगा कॉस ए, और क्या है बटे में 1 प्लस ये ब्रैकेट है उसके बाद कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया बेटा कॉस ए प्लस 1, ये आ गया। क्या आ गया बच्चों कॉस ए प्लस 1। अब हम उठाएंगे राइट हैंड साइड। क्या उठाएंगे बच्चों राइट हैंड साइड। आइए इसको उठा के देखते हैं सवाल को। इसमें क्या करना है, साइन को हम ब्रेक करेंगे किसके पदों में, कॉस के पदों में ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो पहले उठाइए आप साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस, ये होता है आपका फार्मूला। क्या बच्चों आपको पता है, देखिए बच्चों फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा काम ए कर रहा है बेटा, और नीचे है बेटा क्या 1 माइनस कॉस ए, ये है। इसके बाद बेटा हम आपको एक फार्मूला और बताने जा रहे हैं। चलिए बच्चों इसके बाद का सवाल ये देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद आप एक फार्मूला ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, और बटे में क्या बेटा
1 माइनस कॉस ए। क्या आपको पता है बेटा इसमें तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए। तो बेटा इसी को लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1 लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए बेटा लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या हो गया बराबर, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है वो किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 5वां नंबर सवाल कह रहा है सर्व संख्या कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, ये सवाल आपको दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर हमें लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बच्चों ये हमें लाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइए आप यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, हम यहाँ पर करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को उठाने जा रहे हैं। तो जो भी है इस सवाल को आप उठाइए। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को हम उठा रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब बेटा हम ऊपर नीचे साइन से भाग देते हैं, क्या साइन ए से भाग देने पर, क्या भाग देने पर बेटा जब भाग देंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ भाग देंगे, क्या आपको पता है, आइए देखते हैं कैसे बच्चों। जब हम भाग देंगे तो आएगा कॉस ए बटे साइन ए, बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन ए में भी साइन ए का भाग देंगे प्लस 1 बटे साइन ए, ब्रैकेट है बटे है, उसके बाद कॉस ए बटे साइन ए, उसके बाद प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। ये हो गया फार्मूला बच्चों। अब हम आपको कुछ फार्मूले दिखाने जा रहे हैं, आप ज़रा देखिएगा। देखिए बच्चों फार्मूला आपका ये है, देखिए देखिए बच्चों, कॉट ए साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, देखिए ना कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख सकते हैं, तो कॉस अपॉन साइन को कॉट ए लिख सकते हैं बेटा, माइनस ये 1 हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल 1। बेटा 1 अपॉन साइन क्या होता है बताइएगा, 1 अपॉन साइन को हम कॉसेक लिख सकते हैं, देखिए बेटा 1 बटे साइन को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक, तो 1 बटे साइन को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए बटे ये प्लस होगा बेटा ना, प्लस है, उसके बाद ये साइन कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख सकते हैं, तो इसे हम कॉट लिख सकते हैं, ठीक बच्चों, प्लस साइन से साइन कैंसिल 1 बचा, माइनस 1 बटे साइन थीटा को कॉसेक थीटा, तो साइन ए को कॉसेक ए लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम इस सवाल को इधर करने जा रहे हैं बच्चों। आप इस 1 को किनारे कर दो तो क्या आएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 बटे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। बेटा 1 का हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, क्या होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है 1 का, ठीक बच्चों। 1 का फार्मूला क्या होता है बच्चों, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों फार्मूला आपके स्क्रीन पर है, क्या है देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसको केवल हम ये लिख सकते हैं 1 को, देखो 1 को हम ये पूरा लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो 1 को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये 1 को लिख सकते हैं, आइए लिख दे रहे हैं हम, तो आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस क्या लिख सकते हैं पूरे को बेटा 1 को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, बटे में जो चल रहा है उसको चलने दो, बटे में क्या चल रहा है कॉट ए प्लस 1
कॉसेक ए। तो बच्चों अगर आप देखिए आपको क्या लाना है, ये लाना है, ठीक है। आप इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लगा सकते हैं ना। कौन सा फार्मूला, ये वाला। देखिए क्या लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहाँ अप्लाई करना है, इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी। समझिएगा बच्चों, इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम स्मॉल है, इसको हम बी मान ले रहे हैं, ठीक है। अब लगाने जा रहे हैं फार्मूला, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो सेक ए कॉसेक ए, सॉरी बेटा, क्या कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक बेटा, कॉसेक है ये, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है बच्चों, सेक है ये। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, बटे में क्या चल रहा है कि कॉट ए प्लस 1 कॉसेक ए, ये होगा बच्चों। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सही कर ले, कॉसेक है बच्चों, COSEC ए, कॉसेक ए, ठीक बच्चों। अब आप समझिएगा यहाँ से पूरे से क्या कॉमन है, ये क्या देखे, ध्यान से देखिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसमें बन गया कॉसेक ए प्लस, ये कॉमन कर ले अगर हम, देखिए आगे पीछे ना, इस चीज़ को हम कॉमन करने जा रहे हैं। किसको कॉमन करने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। अब इस चीज़ को क्या कॉमन करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इनको कॉमन कर लो बेटा, इनको क्या कर लो, कॉमन निकालो ज़रा। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन कर लिया, कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस कॉसेक ए, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कॉट ए, ये आएगा। और बटे में क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आप लोग ध्यान से देखें अगर, तो ये पूरा इससे कट जाएगा। देखो कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक है, माइनस कट गया पूरा पूरा ये। तो बचा क्या, बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। बेटा यही हमें लाना था, ये राइट हैंड साइड है बेटा, प्रूव हो चुका है, नोट कर लो। छः नंबर सवाल को उठाते हैं। क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 है। ये हमें सवाल दिया, इसका हम कौन सा पद उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। अब इसको मैं कॉन्जुगेट लगाने जा रहा है, क्या लगाने जा रहा है बच्चों, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, नीचे को देखो, वही ऊपर नीचे साइन बदल के गुणा किया जाता है, ये है कॉन्जुगेट। ऊपर नीचे उसी पदों का गुणा किया जाता है, 1 प्लस साइन ए, ये होता है फार्मूला। तो बच्चों नीचे सेम है, तो बेटा रूट का गुणा रूट में करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस साइन है साइन ए, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान देखिएगा, बटे में फार्मूला बन जाएगा, रूट के अंदर बन जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फार्मूला बन जाएगा। तो बच्चों ये किसका फार्मूला है, देखिए ध्यान से आप यहाँ पर देखिए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, किसका फार्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटे रूट में क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देखिएगा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक फार्मूला होता है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, किसके बराबर होता है, देखिए ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। आइए देखते हैं तब, बराबर 1 प्लस साइन है बटे रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के, तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये रूट से बाहर आएगा, क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए, रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो बच्चों इसका अलग अलग डिवाइड देंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ये बनेगा बच्चों। आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं। देखिए एक फार्मूला तो आपका ये है, ध्यान से देखिएगा,
साइन ए अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, टेन ए। क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन ए अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, टेन ए। अब एक आपका फॉर्मूला ये है। देखिए बच्चों, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करने जा रहे हैं। देखिए साइन अपॉन कॉस को 10 लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस को सेक लिख सकते हैं, सेक ए प्लस बेटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा को 10 लिख सकते हैं, तो साइन ए अपन कॉस ए को 10 ए लिखा जा सकता है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा आ गया राइट हैंड साइड, ये हमें लाना था, नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या बच्चों, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों अब हम यहाँ से क्या करने जा रहे हैं, साइन को कॉमन करने जा रहे हैं। जब साइन थीटा को कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। जब यहाँ से हम क्या कॉमन करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा को, तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। तो बच्चों आप कोई एक फार्मूला लगाइए, ये वाला हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, और एक ये फार्मूला लगाने जा रहे हैं। देखिए बच्चों आप, अब ये देखिए साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, 10, तो इसको बच्चों हमने 10 लिख दिया। क्या है, ध्यान देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को 10 थीटा लिख सकते हैं, देखिए लिख दिया है। अब दूसरा देखिए बेटा, ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ऊपर वैसे रहने दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। होता तो ऐसे फार्मूला होता है ये बेटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा फार्मूला होता कट जाएगा, लेकिन हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम केवल ये फार्मूला भी अप्लाई कर रहे हैं। देखो बच्चों, बटे में क्या है, 2 कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस 1। तो इसके बाद देखिएगा बच्चों, अब क्या करेंगे हम, ये ऊपर जैसे वैसे रहने दीजिए, 10 थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर जैसे वैसे रहने दो। अब बेटा नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा ये 1 इससे माइनस करोगे तो आएगा 10 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में, जब 2 से 1 जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। देखिए बच्चों सेम बन गया कि नहीं आपका, जब सेम बन गया तो ये बेटा ये से कट जाएगा, तो आएगा 10 थीटा। बच्चों हमेरे राइट हैंड साइड यही लाना था, नोट कर लो। सातवां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। बच्चों सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को जब उठाएंगे, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए। बेटा इसको उठाएंगे, सबसे पहले बेटा इसमें हम फार्मूले अप्लाई करने जा रहे हैं। कौन सा फार्मूला, ये देखिए आपके स्क्रीन पर है फार्मूला। फार्मूला क्या बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप ये बताइए बहुत ध्यान से, फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, बी का काम ये कर रहा है, वी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक बेटा, ये फार्मूला हो गया प्लस। अब आइए इसमें मतलब दूसरे वाले में फार्मूला लगाने जा रहे हैं। दूसरे वाला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab। अब आप ये समझिएगा, हम साइन को कॉस को साइड में लिखने जा रहे हैं। देखिए बेटा, साइन स्क्वायर ए इसको और इसको प्लस कॉस स्क्वायर ए को साइड में लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए को। ठीक बच्चों, उसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस कॉसेक स्क्वायर है, इसको किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम, इस देखिए बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले इसको लिख लो फिर बताते हैं। उसके बाद क्या है, 2 साइन ए कॉसेक ए, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद प्लस ये लिखने जा रहे हैं, 2
कॉस ए सेक ए, उसके बाद भी बचा क्या है, कॉसेक ए बचा है, कॉसेक स्क्वायर ए बचा है और प्लस सेक स्क्वायर ए ये बचा है। ठीक बच्चों, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू 1 होती है, क्या होती है देख लीजिए, ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है, तो वही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर प्लस बच्चों 2 साइन ए है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए ये फार्मूला बच्चों, साइन ए को लिख सकते हैं 1 कॉसेक ए, क्या लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं 1 कॉसेक ए, 1/कॉसेक ए, अब इंटू कॉसेक ए ऊपर है, प्लस 2 बेटा ऐसे ही कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस, तो कॉस को आप रहने दीजिए और सेक को लिख दीजिए 1/कॉस ए। ठीक बच्चों, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर ए को आप कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला आपका ये है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, अब आप बताइए कॉसेक स्क्वायर को आप क्या लिखना चाहते हैं, कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये लिख सकते हैं ना। चलिए अब सारे फार्मूले को हटाइए, अब इनको आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले बेटा ये कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब बताइए बचा क्या, 1 मिनट, एक गड़बड़ी हो गई, ये हो गई, इसको तुमने नोट कर लिया बेटा। ये तो स्टेप देखिए, ये स्टेप फालतू नोट है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए बेटा इसकी वैल्यू 1 हो गई, अब बेटा इसको से साइन को 1/कॉसेक लिख दिया, कॉसेक हो गया 2, कॉस को रहने दिया, सेक को 1/कॉस लिख दिया। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ देखिएगा तो ये क्या बचा 1 प्लस, यहाँ पूरे कट गया तो 2 बचा, ये भी पूरा कट गया तो 2 बचा बेटा, 1 और 1 2 हो गया, प्लस क्या बचा कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है, ये बचा। अब देखिए 2 2 4 2 6 7, तो 7 प्लस क्या है बेटा, पहले क्या लाना टेन स्क्वायर, तो पहले टेन स्क्वायर लिख दो, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बेटा ये मेरे राइट हैंड साइड है, ये हमें लाना था, नोट कर लो। चलिए बच्चों, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। तो बच्चों हम इसको लिखने जा रहे हैं 1/साइन, 1/साइन ए माइनस साइन ए, इसको लिख सकते हैं 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा कि एलसीएम लेंगे जब हम, तो आएगा साइन ए 1 माइनस साइन इस स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बच्चों, उसके बाद अब हम इसको एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो आएगा कॉस ए। ठीक है, इधर में एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बच्चों अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि क्या होता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है। देखिए बच्चों इस फार्मूले में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, तो इस पूरे को क्या कह सकते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। अब इसी सवाल में देखिएगा इधर बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे को क्या कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। बच्चों क्या आपको पता है ये इस पावर जो है साइन से कट जाएगा, ये वाला पावर इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या कॉस ए इंटू साइन ए, यही तो बचेगा बच्चों। चलिए अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं, राइट हैंड को साइड को भी उठाते हैं। ये किसको उठाया था, लेफ्ट हैंड साइड को। चलिए बच्चों अब राइट हैंड साइड को उठा के हम यही लाते हैं, राइट हैंड साइड क्या बच्चों 1/10 प्लस बटे में ये प्लस कॉट ए, ये है बेटा क्या है राइट हैंड साइड है ये। अब आप ये देखिएगा बहुत ध्यान से, इसको हम साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करने जा रहे हैं, किसको साइन अपॉन कॉस में। तो बच्चों आपको फार्मूला पता होगा,
फार्मूला क्या होगा आपका, देखिए 10 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, 10 को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस बेटा कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए मामला ये क्या है, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। अब इसके बाद देखिएगा बच्चों यहाँ एलसीएम लेने जा रहे हैं हम इसका, जब एलसीएम लेंगे तो 1 बटे एलसीएम आएगा क्या, कॉस ए साइन ए, ठीक है, ये एलसीएम आएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके बाद ये होगा, देखिए 1 लिखा, एलसीएम ले लिया, जब इसका इधर गुणा करेंगे आएगा साइन स्क्वायर ए, अब इसका इधर गुणा करेंगे तो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये आएगा, बहुत ध्यान देंगे, ये वाला 1 ये हो गया, एलसीएम ले लिया साइन ए कॉस, इसका इधर गुणा कर दिया साइन स्क्वायर ए, इसका इधर गिर दिया कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो बटे वाला कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर बेटा, ये कहाँ पहुँच जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा 1 के, तो क्या हो जाएगा कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए बटे क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, किसकी वैल्यू 1 होती है बेटा, देख लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो मेरा आंसर आ गया कॉस ए साइन ए, ये आंसर आ चुका है। आपको पता है बेटा लेफ्ट हैंड राइट हैंड को बराबर आ चुका है, समझ गए बच्चों। ये कॉस कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे ऊपर, ठीक है, नीचे रह जाएगा, क्योंकि इसी 1 के बटे में 1 हम लिख सकते हैं, नोट कर लो बच्चों। अब हम सवाल नंबर 10 को उठा रहे हैं, क्या कह रहा है, चलिए बच्चों इस सवाल में क्या है ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले बेटा हम लेफ्ट हैंड को उठा के ये लाते, फिर इसको उठा के ये ले आते, ठीक, ये लेफ्ट हैंड इसको राइट हैंड मान के दोनों का आंसर ये लाना है। आइए देखते बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पहले उठाते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। सबसे पहले बच्चों इसमें एक ही फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला क्या है देख लीजिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा, क्या है 1 प्लस बेटा साइन थीटा को साइन अपॉन कॉस रखेंगे तो स्क्वायर लगा है, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए आएगा, ब्रैकेट। बच्चों अब दूसरे में देखिए, कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं बच्चों। अब स्क्वायर है बेटा, इस पर देख लीजिए, तो यहाँ स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब आइए बच्चों यहाँ एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम, कैसे लेंगे एलसीएम, देखिए जब इसका इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए आएगा। उसके बाद बड़ा सा ब्रैकेट, जब बच्चों इसमें एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वो आएगा साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों चाहे आप बेटा इनको इससे काट दो, चाहे इसकी वैल्यू 1 रख दो बेटा, साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है बच्चों, क्या होती है 1, देख लीजिए क्या होती है बच्चों 1 होती है, ठीक है। हाँ बच्चों इसकी वैल्यू 1 होती है। अब आपको पता है इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो बेटा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और साइन स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए बटे, बेटा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देख लो बेटा 1 हो जाएगी, जब 1 का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा 10, देख लीजिए क्या होता है साइन अपॉन कॉस, आपको पता होगा साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो साइन अपॉन कॉस 10 होगा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा 10a, क्या होगा बच्चों 10 स्क्वायर ए, ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है 10 स्क्वायर ए। तो इसके बाद आप देखिए दूसरा सवाल, इसी का राइट हैंड साइड क्या है, आइए उठाते हैं। तो बच्चों राइट हैंड साइड जो भी है आप उसको उठाइए, 1 माइनस 10 है का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो बच्चों
हम ये कह रहे हैं आप इसमें अगर साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला बना दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, तो पहले एक काम करिए, इनको एलसीएम लें, फिर इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ये कॉट है। चलिए बच्चों, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, देखिए बेटा कॉट टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट है ना बेटा, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। चलिए अब आगे देखिए, हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अलग अलग करने जा रहे हैं, अभी कॉस को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, बेटा पावर को हमने अलग अलग कर दिया एलसीएम लेकिन इनको ऊपर नीचे, ऐसे इसमें भी बेटा एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन ए माइनस कॉस ए और बट ए ना का होल स्क्वायर, और जब इसको अलग करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए। बेटा आपको बता दें हम, ये ए है, तो बच्चों देखिए अगर पावर है, क्या है बेटा, स्क्वायर है, अगर आगे पीछे करेंगे माइनस आएगा, समझिएगा आगे पीछे करने से माइनस आता है। अब वो क्या होगा ये देख लें, आगे पीछे करने से एक माइनस आएगा तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बटे में क्या है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, ये लिख दिया। अब नीचे वाले गुणा कहाँ हो जाएगा, ऊपर, तो नीचे वाला ऊपर पहुँच जाएगा साइन स्क्वायर ए, समझिएगा। अब इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपको पता है बेटा, ये इससे कट जाएगा तो साइन अपॉन कॉस क्या बचा बेटा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम क्या ले आएंगे बेटा, साइन अपॉन कॉस को 10 लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर बेटा आ चुका है मेरा, दोनों में आंसर आ गए हैं, तो आप इसे नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।